Hi, hi everyone. Welcome to Exact PPC. We are here to cover the second part of that Bihar History MCQ series. So let's begin with that. My name is Rishikesh and I'm here for the going to give some concept about the history of Bihar and that MCQs. I hope so that must be relevant for you all. Thank you. Let's begin. The first question is that which was the first dynasty of Magध according to महाभारत एंड पुराना। जो हमारे एपिक्स हैं, काव्य पुराण हैं, महाभारत और पुराण जो है, जो उसमें सबसे ज्यादा मतलब कि मगध डायनेस्टी के किसके बारे में जिक्र करी गई है, तो वो थे मतलब कि बृहद्रथ डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के मुख्य रूप से संस्थापक कौन थे, तो वो थे बिंबिसार। थर्ड क्वेश्चन इज दैट बिंबिसारा एंड अजात शत्रु बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, किस साम्राज्य से आते थे, तो वो थे हर्यक डायनेस्टी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिंबिसारा डिफीटेड बृहद्रथ टू विन विच प्रोविंसेस। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराया था किस प्रोविंस को जीतने के लिए, किस क्षेत्र को जीतने के लिए, तो वो थी अंगा। अंगा की बात करें तो इसकी राजधानी थी चंपा। चंपा। हु वाज द सेकेंड रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, तो सेकेंड रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी थे अजात शत्रु। और अजात शत्रु के बारे में अगर बात करें तो इन्हीं के द्वारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करी गई थी, जिसके कि प्रेसिडेंट थे महाकश्यपा। और ये पहला जो मतलब कि आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वह राजगीर या फिर राजगिरी है, जो कि बिहार में स्थित है, वहां पे हुआ था। अब बात करते हैं विच मगध रूलर एस्टेब्लिश दुर्ग एंड स्तूपा इन राजगीर, तो अगेन दैट इज अजात शत्रु। दुर्ग और स्तूपा इन अजात शत्रु आज भी वो मौजूद है, इसके अभिलेख, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है राजगीर। बिहार में बहुत लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे स्तूपा है जो कि पहाड़ पे अवस्थित है, लोग आज भी देखने के लिए जाते हैं। नाउ दैट द आई होप सो कि हु वाज द फर्स्ट हु वाज द सेकंड रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, दैट इज अगेन अजातशत्रु। व्हिच मगध, सेवेंथ क्वेश्चन इज दैट व्हिच मगध रूलर डिफीटेड, व्हिच मगध रूलर डिफीटेड द लिच्छवीज ऑफ वजी, दैट इज अगेन अजातशत्रु। And the eighth question is that the first Magad empire flourished in which country, which century, sorry, it is in the 6th century BC। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि BC का मतलब पता होगा, बिफोर क्राइस्ट, एंड एडी मीन्स एनोनी डोमिनी। ठीक है, क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मीन्स क्राइस्ट के जन्म से पहले। अब बात करते हैं विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा जिसको कि आज के डेट में, आज के समय में हम पटना बोलते हैं, इसकी मतलब कि किसने फाउंड, खोज किसने करी थी, उदयन थे। अब बात करते हैं who was the first ruler of Haring dynasty, that is the Nagdashak, who was the last ruler of Haring dynasty, that is Nagdashak। 11th question is that who was the first Magad ruler to keep Giriraj as the capital apart from Vaishali, that is Shishunag dynasty। Shishunag एक dynasty भी थी। okay, in whose design was the second Buddhist council held, तो काल अशोक के समय में हुआ था। काल अशोक को काक वर्ण से भी संबोधित करते हैं, मतलब कि जिसकी रंग, मतलब काक मतलब कौवा होता है, कौवे जैसे काला। एंड दैट इज द 13th। वेयर वाज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, दैट इज इन वैशाली। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करने वाले कौन थे, तो वो थे काल अशोक। हुई कहाँ थी, तो वैशाली में। पहले के बारे में बता चुका हूँ कि अजात शत्रु ने करी थी, और राजगिरी या फिर आज का जो राजगीर है वहां पे हुई थी। ओके, हु हेडेड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो मैंने इसका फर्स्ट का तो बताया था आपको कि फर्स्ट में थे महा कश्यपा। ओके, and that is the second Buddhist council is presided by Sabkami। Okay, in whose design the first Buddhist council held, again that is Ajatasattu। There was the first Buddhist council held, Rajgir, पहले भी बता चुका हूँ। 17, who headed the first Buddhist council, Mahakashyapa। With whose help did Chandragupta Maurya capture the Magad, चाणक्य। और आपको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले धनानंद थे, जो कि एलिगेंटर का इन्वेजन हो रहा था इंडिया में, तो चाणक्य आ गए थे धनानंद के पास कि आप ऐसे बैठे पड़े हैं यहाँ पे, मिलने के लिए जा रहे थे। तो लोगों ने, उनके जो मंत्री के लोग थे, चाहे द्वारपाल थे, बोले साहब अभी बिजी है, मतलब कि राजा बिजी हैं,
बहुत देर वेट करने के बाद अंदर गए तो देखा कि जो धनानंद थे वो दारू नशा मदिरा और नृत्य देख रहे थे बैठ के। तो चाणक्य को बहुत बुरा लगा कि देश पे इतनी बड़ी विपदा आना पड़ी है और ये यहाँ पे पार्टी फंक्शन कर रहे हैं, तो उन्हें बुरा लगा था। तो इनको बहुत ही बुरा तरह से बर्ताव किया गया चाणक्य को। तभी उन्होंने अपनी शिखा को खोल लिया और बोला कि मैं तब तक शिखा नहीं भानूंगा। इन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था। और चंद्रगुप्त मौर्य का कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि वो किसी राजे रजवाड़े परिवार से आते थे। चाणक्य ने ही उनको बनाया था। तो इनके गुरु रह चुके हैं चाणक्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला जाए तो इनकी शादी हेलेना से इन्होंने शादी करी थी। और एक आउट ऑफ द मतलब बॉक्स नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। when did Megasthenes come to Patliputra? It is in 315 BC। मेगास्थनीज बिहार मतलब पाटलिपुत्रा में कब आए थे? 1315 बीसी में। हु हैड सेंट मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? सेलुकस निकेटर नाम था, ठीक है। अब बात करते हैं अंडर हुज रूल डिड मगध विटनेस अ 12 ईयर लॉन्ग फेमाइन। 12 साल का जो लंबा फेमाइन आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। तो जैसा कि एक यहाँ से एक परसेप्शन भी उठती है कि जो जैनिज्म का जो टू भाग मतलब दो भाग में बाइसेक्ट हुआ जैनिज्म, श्वेतांबर एवं दिगंबर में। तो श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त चले गए थे, वहां पे वो दिगंबर को प्रमोट किया था। कहा जाता है कि फेमाइन आया तो उस तरफ प्रोपगेट कर गए थे ये। और जो स्थूलभद्र थे या भद्रबाहु, वो जो कि श्वेतांबर को प्रमोट करते तो वो यहीं पे रुके थे। चलिए आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज चाणक्य। गुरु भी कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वाज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडिया बिकॉज ही लिबरेटेड इंडिया फ्रॉम ग्रीक्स। चंद्रगुप्त मौर्य वाज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडिया बिकॉज ही लिबरेटेड इंडिया फ्रॉम दैट ग्रीक्स। ओके। टेक्स्ट कंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा। इंडिका। तो जो टेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा का किसमें मतलब जिक्र आती है? तो इंडिका में। ओके। बुक रिटन बाय मेगास्थनीज। इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई बुक थी वो इंडिका थी। और जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा का जिक्र है वो बुक इंडिका है, लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य एज द रूलर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी? दैट इज बिंदुसारा या बिंदुसार भी आप बोलते हैं। वो एक लास्ट में ए लगने के कारण लोग थोड़ा एब्रिविएशन में ए आ जाता है। हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य एज द रूलर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी? बिंदुसारा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वो बिंदुसार आए थे, ठीक है। इन हुज रिजाइन बताना चाहूंगा कि आप चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हुए बिंदुसार के पुत्र हुए सो आपके सम्राट अशोक द ग्रेट अशोका। एंड जैसा कि पता होगा कि चारुमती और महेंद्र इनके बेटे थे। सॉरी, चारुमती बेटी थी और महेंद्र इनके पुत्र थे, ठीक है। और जैसा कि कलिंग वार हुआ था, कलिंग वार के बाद से इनका हृदय परिवर्तन हुआ था, क्योंकि इन्होंने बहुत मार काट देख लिया। और एक बुद्धिस्ट मॉन्क अगर इन्हें कहता है कि आपने जीत तो सुनिश्चित कर, लेकिन आपको पता है कि इस युद्ध के कारण क्या आपने खोया है, लोगों ने क्या खोया है, तो इनको बारे इन्हें दिखाया जाता है दर्शन की, देखिए कैसा हुआ है। छोटे बच्चे को हत्या हो चुकी है, लोग मर चुके हैं बहुत। तो मतलब बहुत खून खराबा डेड बॉडीज देखा था, तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। देन ही स्टार्टेड टू चेंज हिज रिलीजन एंड वेंट टुवर्ड्स दैट बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म को इन्होंने बहुत प्रोपगेट किया। बहुत सारे आज के डेट में एविडेंसेस हैं, मतलब कि आपको पिलर्स हैं, अभिलेख हैं, स्तूपाज हैं, बहुत कुछ है जो अशोका के बारे में बताते हैं। आज के डेट में जो हमारा जो नेशनल इनेबलम है दैट कंप्राइजेज ऑफ 3 दैट लायन, ठीक है, अशोक स्तंभ जिसको आप बोलते हो। यहाँ पे आपको घोड़े की चित्र है, फिर से ऑक्स की चित्र है, एलिफेंट की चित्र है। तो वो जो हमारा नेशनल इनेबलम है वो भी कहीं ना कहीं यहीं से लिया गया है। और अभी जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है विस्टा प्रोजेक्ट, उसके छत पे जो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट की, आई थिंक कि 1000 केजी उसकी वजन है अप्रोक्स, वो उस पे फिक्स किया गया, जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है। और उसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब आगे देखते हैं। ऑन हुज रिजाइन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड और इन हुज रिजाइन दैट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अगेन इट्स अशोका के द्वारा किया गया था। तो इसके जो बुद्धिस्ट थर्ड हु हेडेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल दैट मुगलीपुत्र तिश, ठीक है। एंड हु द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हु हेडेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो पाटलिपुत्रा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? राजगीर में, या फिर राजगिरी कह सकते हैं। किसने किया था? बता चुका हूं, अजात शत्रु ने किया था, ठीक है। महाकश्यप उसके मतलब कि प्रेसिडेंट थे। दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा
दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा यहाँ वैशाली में हुआ था, जिसको काल अशोक ने किया था। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के द्वारा किया गया था, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। और ये हर साल बीपीएससी घुमा फुरा के बुद्धिस्ट काउंसिल से एक क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी आपको मैं बता ही देता हूँ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो था सो कनिष्क के क्या द्वारा किया गया था, जो कि कुंडलबन कश्मीर में उसका हुआ था। तो ये एक चीजें हैं जो हर साल इससे पूछी जाती है। Then move next we move toward that the policies of Ashoka include moral and ethical code। जो अशोका की पॉलिसी थी, मॉडल और कोड से इथिकल कोड का इसमें कंपाइलेशन था। बता दूं कि जिस समय अशोका को ग्रेट इसलिए बोला जाता है कि आप जो आज का डेट में मतलब कि हमारा प्यारा भारत का एक छोटा सा आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि पाकिस्तान है इधर थोड़ा, यहाँ पे अफगानिस्तान आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे बांग्लादेश मिल जाएगा। तो ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश एंड दैट ऑब्वियसली दैट होल कंट्री, नॉट दैट पीओ भी आप ले सकते हो। वो सब लेके इंडिया एक थी, जिसको कि एक आज भी आपने सुना होगा कि आरएसएस वालों को होता है अखंड भारत का सपना देखते हैं, तो एक्चुअली अखंड भारत पूरा इसी को वो बोलते हैं। आई एम नॉट गोइंग दैट कॉम्युनल एंड ऑल, मैं बस एक डिलीवरी बता रहा हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है, इसको अदरवाइज ना लें आप लोग। अब देखते हैं that 32 from which place in Bihar where the Ashoka pillar inscriptions obtained। बिहार में अशोका पिलर का जो अधिभूत या इंस्क्रिप्शंस कहाँ से पाए गए थे, तो वो थे चंपारण। चंपारण के बारे में पता ही होगा कि राजकुमार शुक्ला से रिलेटेड है। गांधी जी का जो पहला नेशनल जो एक्टिविटी शुरू हुआ था, गांधी जी एक तरह से जो स्टार बने थे या चमके थे या पॉलिटिक्स में इंटर किए थे, कुछ भी कह लो, वो चंपारण सत्याग्रह से हुई थी। तिनकठिया लगान की प्रणाली थी यहाँ पे, मतलब कि 20 भाग मतलब कि एक बीघा, जैसे कि आपको बता दूं कि 20 कट्ठे का एक बीघा होता है, जिसमें से कि 3 कट्ठे में इनको इंडिगो का प्लांटेशन करना होता था। और इंडिगो का प्लांटेशन जो करते थे वो लैंड सबसे ज्यादा फर्टाइल हुआ करती थी, उसी फर्टाइल लैंड पे इंडिगो कल्टीवेशन करना होता है, जिसके कारण से जो कैश क्रॉप्स होते थे, वो कैश क्रॉप्स का जितना इनकी लागत थी, जितना इनको पैसे मिलने चाहिए थे, उतना पैसा इनको मिलता नहीं था, और ऊपर से इनकी जमीन की फर्टिलिटी भी चली जाती थी। तो इस कारण से राजकुमार शुक्ला, जो कि गांधी जी को लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस से अपने दुख बताया था और लेके आया, तो इंडिया में इनको आने के बाद यहाँ पे उनको आपको जो है राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राष्ट्रपति और चित्रंदा दास, सीआर दास, ये सब लोग बिहार में इनसे मुलाकात हुई थी। तो एक नेशन जो हमारा था कि देखिए, गांधी जी के बारे में अगर कहा जाए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर गांधी जी, इफ गांधी जी का रोल जो नहीं होता अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो इंडिया को क्या मिलता। देखिए, हमारा देश 1857 में ही आजाद हो जाता, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत क्या हुई थी, देयर इज द लैक ऑफ द लीडरशिप क्राइसिस। यहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस हो गया था, कोई बताने वाला ही नहीं था कि मास मूवमेंट को किधर जाए। एनर्जी सब में थी, एनर्जी सब में थी, एग्रेनियन हो, पीजेंट्स हो, राजे महाराजे हो, सब लोग थे, रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर आपको कुंवर सिंह हो बिहार से जो थे, बहुत लोग, मतलब कि नाना साहब। तो यहाँ पे लोगों की, इवन की द ट्रूप्स जो ब्रिटिश के लिए काम करती थी, वो लोग सब एक साथ हो चुके थे। आजादी तो यही मिलनी थी साहब, देखो, क्योंकि 1947 एक लंबा इंटरवल तक गया खिंच के। यहाँ पे सिर्फ कौन नहीं थे, तो बापू नहीं थे, या फिर लीडर कोई नहीं थे जो मार्गदर्शन कर सके। बापू में सबसे अच्छी बात थी कि बाहर से पढ़ लिख के आए थे, ये अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते थे, क्योंकि ये बैरिस्टर थे, वो लॉ कानून की बात करते थे, लॉ कानून से उनको जवाब देते थे। इवन कि ब्रिटिशर्स अपने ही जाल में खुद फंस जाते थे। कुछ लॉ बनाया, गांधी जी पहले से पढ़े लिखे थे, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में उनकी लॉ को अवहेलना करके देख चुके थे कि किस लेवल तक ये जा सकते हैं, क्या करेंगे। गांधी जी को एक एज फैक्टर भी था, दूसरा था कि लोगों का सम्मान और प्यार भी मिला, और उस समय एक हीरो बन गया। लीडरशिप क्राइसिस नहीं थी और 1857 में अगर कोई ऐसा लीडर मिलता तो हम आजाद यहीं पे हो चुके होते, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रस्ट ऑफ जो होता है ना कि हमारा पेशेंस खो गया, लोगों की पेशेंस यही खो गई थी। बाद में बापू आए, बापू ने अपना देश में 1917 चंपारण सत्याग्रह ये सब होता चला, बापू जी का सहयोग मिला। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ हमेशा, CAK, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा खेड़ा, ये तीन एक ऐसी फ्लो चार्ट है जो कि गांधी जी को महात्मा गांधी बनाई, या बापू जो आज हमारे देश में इतने का, बापू के कारण जो आजादी में हमें सहयोग मिला, वो चाहे आपको नन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, या फिर सॉल्ट सत्याग्रह जो कहते हो, वो सब एक बापू के ही कारण एक लोगों को दिशा मिली कि इस तरह से आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स गया हूँ, आपको कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिस स्लाइड। थोड़ा मेरी राइटिंग गंदी है, मैनेज कर लेना आप लोग।
चलिए आगे देखते हैं। पिलर इन 33 पिलर इंस्क्रिप्शन डिड नॉट ऑब्टेन फ्रॉम बिहार, डिड नॉट ऑब्टेन फ्रॉम बिहार। देखिए इसमें था कि ऑब्टेन फ्रॉम बिहार, इसमें डिड नॉट ऑब्टेन फ्रॉम बिहार, ठीक है। तो है रुमेनदेई, जो कि आज के डेट में नेपाल में स्थित है, रुमेनदेई ये, ओके। 34 द पिलर ऑफ चंद्रगुप्ता इन पाटलिपुत्रा वाज प्राइमरी मेड ऑफ क्या? तो वो जो चंद्रगुप्त मौर्य की पाटलिपुत्रा में पिलर वो किस चीज से बनी है? तो वो लकड़ी से बनी है, वुड। 35 वेयर वाज चंद्रगुप्त मौर्य प्लेस, मौर्याज प्लेस लोकेटेड? तो वो है कुम्हरार पटना, कुम्हरार पटना में अवस्थित है, पटना बिहार की राजधानी है। कंकरबाग के इलाके में कुम्हरार पड़ता है, वहां पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य का प्लेस लोकेटेड है, आज भी है। अब आते हैं 36 में, हु कमेंस्ड अबाउट चंद्रगुप्त मौर्यज प्लेस, इट इज नॉट बिल्ट बाय ह्यूमन बट बाय गॉड देमसेल्फ। चंद्रगुप्त मौर्य का जो कुम्हरार में प्लेस है उसके द्वारा किसने कहा था कि ये इंसानों के द्वारा बनाई गई कृति नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा बनाई हुई कृति है? फाहियान, दैट वाज द चाइनीज ट्रेवलर। फाहियान जो थे चाइनीज स्कॉलर थे, वो हमारे जो लोकप्रिय प्राचीन बिहार की जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ये फाहियान चाइनीज स्कॉलर थे, वहां पे कुछ अध्ययन करने के लिए आए थे, ठीक है। Which ruler 37 which ruler arranged for cave near the hills of Gaya as a living place of Ajivika? Ashoka. Ashoka the Great. Again I am repeating this question. Which ruler arranged the caves near the hills of Gaya as a living place for Ajivikas? Now we are moving towards 38. Who has mentioned the beauty and planning of city of Patliputra in his work? Megasthenes. ठीक है, मेगास्थनीज। कहाँ से? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से, ठीक है। हेलेना से शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बुक का नाम था इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखा था, ठीक है। इन विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज अशोका डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द इंपेरर ऑफ मगध? बाबरू इंस्क्रिप्शन, ठीक है। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध 40 विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर मॉडर्न डायनेस्टी? शुंगा डायनेस्टी, ओके। हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। 42 which Shunga ruler attempt to capture कुकुत्रम near पाटलिपुत्रा thrice? ठीक है, पुष्यमित्र, ओके। अगेन पुष्यमित्र शुंग। when did Demetrius attacked Patliputra? 1853 BC. Demetrius attacked Patliputra. 44 where have the remains of Shunga art been combined from Bodh Gaya? Where have the remain of Shunga art been obtained from बोध गया? रिमेन्स ऑफ द शुंगा आर्ट कहाँ से मिला था? तो बोध गया में पाया गया था। बोध गया में क्या है? तो बोधि ट्री है। बोधि ट्री किससे रिलेटेड है? तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि ट्री के नीचे में। रिवर, यहाँ पे एक रिवर है निरंजना, जहाँ पे ये मिली थी। बोध गया क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ये बिहार में स्थित है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर टाइम मिले तो एक बार घूम के जरूर आइए, मन को शांति प्राप्त होगी। 45 when did कलिंग रूलर खरवेला अटैक्ड मगध? कलिंग के जो रूलर थे खरवेला पे कब, खरवेला जो मगध पे अटैक किए थे कब? तो दैट वाज द एंड ऑफ दैट बीसी, एंड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बीसी, एंड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बीसी। द गार्गी संहिता मेंशंस attack of Ivans on Patliputra. Under whose regime did the attack happen? That is again Pushpitra Shung, ठीक है। 47 which ruler married the Lichvi princess कुमार देवी of वैशाली? चंद्रगुप्त वन। हाँ जस्ट मिनट, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त वन दोनों अलग थे। ये मत इसमें लगा लेना कि चंद्रगुप्त मौर्य जी से अलग थे, ठीक है। अब ये वन के माता पिता ने तो नहीं लगाया था, हिस्टोरियंस ने इनको नाम को कैसे डिनोट किया। आप देखते हो कि हिस्ट्री में अशोका 2 भी है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स। उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य 1 मतलब कि पहचानने के लिए चंद्रगुप्त 1, सॉरी। 48 which ruler has called himself the लिच्छवी दोहित्रा? दैट इज समुद्रगुप्त। किस रूलर को लिच्छवी दोहित्रा बोला जाता था? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता था। हु एस्टेब्लिश्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। इसको बिगाड़ने वाले कौन थे साहब? तो बख्तियार खिलजी थे, जिन्होंने बर्बाद किया था। बिहार में एक और यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने वाले थे बख्तियार खिलजी, वो थे तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है भागलपुर में, उसको भी उन्होंने बर्बाद किया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज मेड बाय धर्मपाल रिवर, गोपाल के वंशज थे, गोपाल के वंशज थे, ठीक है। अब बात करते हैं 50th क्वेश्चन। इट वाज द लास्ट क्वेश्चन, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, ऑफ दिस सेशन आल्सो।
Under the rule of which dynasty was Mahabodhi temple Gaya is built? Again by that Gupta rulers. Okay, Mahabodhi temple, UNESCO heritage site, भगवान बुद्ध की मूर्ति, ज्ञान प्राप्ति हेतु महाबोधि ट्री, निरंजना रिवर। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, जो कि हर साल बीपीएससी में रिपीट किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू। आई एम साइनिंग ऑफ माय सेशन। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।